दिल्ली में जब नई आबकारी नीति आई थी, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर इस पूरी नीति में, इस पूरी पॉलिसी में जबरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और आशंका भी इन्होंने जताई थी। आज अब जब पूरी जांच एजेंसियां जो हैं, इसकी जांच करनी शुरू की हैं और अब आबकारी मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर हम अजय महावर जी के साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी जो आशंका थी उसके आधार क्या थे और इतने विरोध के बाद, इतने लंबे समय के बाद जो है अब ये जांच तक पहुंचा है और जांच आगे बढ़ रहा है और गिरफ्तारी हुई है। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे ही नई शराब नीति आई थी, आप पूरी ताकत के साथ जो है इसके विरोध में लगे थे। आपने ही सबसे पहले इस बात की आशंका भी जाहिर की थी कि इसमें बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। देर से ही सही शुरुआत हुई है। अभी आप क्या कहेंगे कि यह जो जांच का सिलसिला शुरू है, गिरफ्तारी की जो सिलसिला शुरू हुई है, ये कितना आगे जाने वाला है? मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएगा और इसमें पुख्ता सबूत हैं और कानून के मुताबिक अगर कोई विक्टिम अपने आप को अगर वो विक्टिम अपने आप को सरेंडर करता है, सरकारी गवाह बन जाता है, उसके भी मायने बहुत बढ़ जाते हैं। और मनीष सिसोदिया तो विक्टिम एक्सक्यूज नंबर 1 है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 170 फोनों का तोड़ना, बार बार फोन बदल के बात करना, ये तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। कभी भी कोई साधारण आदमी इस तरह से बात नहीं करता जिसको कुछ छुपाना होता है। हमारे पास तो वही नंबर है, सालों से वही नंबर है। बदल बदल के फोन बात करना और 170 फोनों को तोड़ना एप्पल के द्वारा उसको रिस्टोर किया जा रहा है, जो एप्पल के फोन थे ज्यादातर, और कुछ बाकी फोनों को भी रिस्टोर करने का काम चल रहा है। चिप तोड़ दी गई है, वो रिस्टोर हो गया तो फिर तो मुझे लगता है कि अली बाबा के जो 40 चोर हैं उनके अलावा अली बाबा भी पकड़ में आएंगे। जो किंग पिन है केजरीवाल, वो बचने वाले नहीं हैं। ये जांच की आंच वहां तक जाएगी जरूर, भले ही उन्होंने कोई डायरेक्ट विभाग अपने पास ना रखा हो, लेकिन जांच की आंच वहां तक जाएगी। लगातार कहने के बाद भी अब देखिए, सत्येंद्र जैन का उन्होंने 9 महीने से इस्तीफा रखा हुआ है। अभी कल भी कह रहे थे कि हमें गर्व है उन पे, दुनिया को गर्व है उनको। क्या भ्रष्टाचारियों पर आपको गर्व है? क्या पिछले जितने भी ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो जितेंद्र तोमर के हुए हों, संदीप के हुए हों, और एक फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे उनके, उनका हुआ हो, तो किसी का भी, हर किसी का आपने प्रमाण पत्र जारी कर दिया था कि ये तो डिग्री ठीक है, मैंने चेक कर ली है, ये तो आदमी ठीक है, ये तो काम ठीक कर रहा है, ये तो ईमानदार है, ये तो भ्रष्ट नहीं है। तो सब तो पाए गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्यों विश्वास करें? हु आर यू? एंड कई ऐसे लोग हैं जिन पर आपने आरोप पड़े, उनमें स्वर्गीय शीला दीक्षित हैं, नितिन गडकरी जी हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, मजीठिया जी हैं। आपने घुटने टेक करके बेशर्मों की तरह कोर्ट में माफी मांगी, तो आप दोनों ही जगह तो गलत, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और जो पार्टी आज 18 से ज्यादा प्रदेश चला रही है, आज भी 3 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें 2 में वो सरकार बनाने जा रही है, आप उस पार्टी को कह रहे हैं डरी हुई पार्टी है। और जो अभी अभी आप अभी चलना शुरू हुए हैं, उससे उनको डर लग रहा है। तो ऐसी बातें, बचकानी बातें करना, विक्टिम कार्ड खेलना, निर्दोषों का और ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटना, ये आपको मुबारक हो। वो दिन दूर नहीं, जो एजेंडा आप पाकिस्तान पंजाब में चला रहे हैं, वो एजेंडा भी हो। देशद्रोहियों के साथ जो आप खड़े हैं, और चाहे इधर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, आप ज्यादा दिन बचोगे नहीं। देखिए, जैसे कि इस्तीफे में कही गई कि मनीष सिसोदिया ने लिखा कि ये आप तक पहुंचने की, केजरीवाल को संबोधित करते हुए कि आप तक पहुंचने की कोशिश है जांच एजेंसियों की। क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो अभी तक सामने आ रहा है कि मौखिक रूप से उनकी बातचीत हुई है, मौखिक रूप से उन्होंने कहा
क्या ये सच है कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश है? देखिए, किंग पिन है ही वही, ये सब तो मोहरे हैं, जिनको जिनको चला गया है, जिनके माध्यम से काम कराए गए हैं। आका तो वही है, मास्टरमाइंड वही है, तो मास्टरमाइंड कब तक बचेगा? और जो मनीष ने लिखा है कि आप तक पहुंचने की कोशिश है, तो ये इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उनको बता दिया कि आपको पता है सब कुछ और आप तक पहुंचने की कोशिश यानी बच के रहना, हमें तो तुमने फंसा दिया, अब ये आप तक पहुंचने की कोशिश है। तो ये उन्होंने उनको चेताया है इशारों इशारों में, ये समझने की बात है। तो मुझे लगता है कि अरविंद जी जो राजनीति बदलने आए थे, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बांट रहे थे, सबसे भ्रष्टतम कम समय में सबसे कट्टर बेईमान लोग निकले, जिनके छोटे से इस कार्यकाल में भी 6 मंत्रियों को इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा हो। सिर्फ दिल्ली में 6 मंत्री निकाले गए इनके मंत्रिमंडल से इस 7-8 साल के पीरियड में। और पंजाब में भी अभी एक विधायक भी रंगे हाथ पकड़ा गया है, इनकी पार्षदा भी पहले गीता रावत पकड़ी गई थी। तो भ्रष्टाचार की तो दलदल में आकंठ तक डूबे हुए लोग हैं ये। आप कैसी बातें सोच सकते हैं कि एक सरकार पॉलिसी बनाने के वक्त 8 बार शेयर करती है शराब के ठेकेदारों को, और वो उसको करेक्ट करके बेचते हैं और वो अमली जामा में आ जाता है। लेकिन इसमें तो एलजी की जो सहमति थी, वो भी तो कंप्लीट थी। वो जो पूरी पॉलिसी बगैर एलजी के लागू नहीं हो सकती थी। एलजी ने उस पर सहमति थी। सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री या मनीष सिसोदिया तक ही सीमित क्यों है? एलजी को इसमें उनकी किसी भूमिका पर लेकर के कोई चर्चा या कोई जांच होती हुई नहीं दिख रही। देखिए, निश्चित रूप से आप को एक बात समझनी पड़ेगी, जब एलजी ने जब उसमें एक संशोधन दिया था और उस संशोधन को लागू करने के बाद कुछ नहीं होना था। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दारू खोलना, देर रात तक खोलना, वो ड्राई डे को कम कर देना, बहुत सी बातों पे एलजी की भी ऑब्जेक्शंस थी जो इन्होंने नहीं मानी। रही बात, मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूं, जो भी कानून के दायरे में आए, जिसने भी गलत किया हो, वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, जांच की आंच उनको भी झेलनी पड़ेगी और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले कानून के मुताबिक। मुझे तो लगता है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जांच एलजी तक जाती है तो जांच जो है एलजी की भी होगी? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि इस पूरी घटना का एक तरफ जो आम आदमी पार्टी है उसका, इतने जो आपने बताया 7-8 मंत्री जेल जा चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। कट्टर ईमानदारी का दावा करते-करते एमसीडी में भी उसने अच्छी खासी 1 से 34 के आसपास सीट आम आदमी पार्टी को लेकर के आई है। आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक शैली है या जो राजनीतिक दावा है ईमानदारी का, उस पर कहीं न कहीं लोग जो है सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग जो है जो शुरू से कहते आए हैं, वो कुछ साबित करते हुए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, भ्रष्टाचार का मामला तो बिल्कुल बहुत गंभीर है और अब लोग ये मानने लगे हैं। आप बताइए ना, क्लासरूम जो बनाया, इनकी बड़ी-बड़ी शिक्षा की बातें करने वाले ये लोग 30 से 32 लाख रुपए में, 33 लाख रुपए में एक-एक छोटे-छोटे क्लासरूम बना रहे हैं। कौन इसको डाइजेस्ट कर लेगा? 160 से 180 के भीतर ऐसे टॉयलेट ब्लॉक थे जिनको इन्होंने क्लासरूम बता के उसमें भी 30-30 लाख रुपए खा गए। इनको तो बेशर्मी की हद पार कर रखी है। आप इनसे पूछिए कि डीटीसी का क्या हालत है? एक श्वेत पत्र ला सकते हैं क्या? इनसे पूछिए कोई जल बोर्ड की क्या हालत है? आज 57-58 हज़ार करोड़ रुपया घाटे में चल रही है और संसाधन घटा दिए इन्होंने। टेंडर जो टैंकर माफिया वो बढ़ गए, तो उस पर श्वेत पत्र ला सकते हैं क्या? दिल्ली की किसी भी मुद्दों को विधायक जी, एक सेकंड मैं रोकूँगा आपको। क्लासरूम की बात आप लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। जाँच जो है उस पर कुछ शुरुआत नहीं हुई। उसका ऑडिट जो है उस पर कुछ अच्छा खासा रिपोर्ट या उस पर बहुत गहन ऑडिट होता हुआ नहीं दिखा। तो ये सिर्फ़ कहने की ही बात है। जाँच बात-बात पर एलजी जो है फ़ाइल वापस कर देते हैं, बात-बात पर जाँच की बात करते हैं।
तो ये क्लासरूम्स वाले भी एक बहुत बड़ी संख्या है पूरे दिल्ली में जो क्लासरूम बने हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसकी जाँच की बात क्यों नहीं होती है? जाँच क्यों नहीं करवाई? हमने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है ना। हमने जल बोर्ड को लेके, डीटीसी को लेके, क्लासरूम को लेकर और आबकारी को लेके 4 विभागों को लेकर हमने सीबीसी को भी नोटिस दिया, क्राइम ब्रांच में भी दिया और एलजी साहब को भी लिखा है। मुझे लगता है एक-एक करके सबकी जाँच हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि अब जाँच दर-बदर खुलती जाएगी। ऊपर से इनके ऊपर जासूसी कांड का भी जो मामला है, वो देशद्रोह के बराबर मामला है। तो ये तो कहाँ से बचेंगे? आप बताइए ना, जिन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम पर सिर्फ विरोधियों की नहीं, नॉन पॉलिटिकली दिल्ली के जो बड़े व्यवसायी थे, उनकी भी जासूसी की है, उनको ब्लैकमेल किया गया है। उनकी बातचीत को पकड़ करके उनको ब्लैकमेल किया गया है और उनसे बड़े-बड़े धन उगाही हुई है। तो मैं तो बड़े आरोप लगा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिसोदिया जी के जाने के बाद इनको पता है कि वो जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। ये लंबे अंदर जाने वाले हैं। जासूसी वाले बात पर एक बात और ये याद आती है कि भारत सरकार पर भी पेगासस मामला हो या और भी इस तरह के 1-2 और भी आरोप लगे जासूसी को लेकर के कि पेगासस के थ्रू जो है भारत सरकार ने भी जासूसी करवाई थी। दिल्ली सरकार का मामला अब आया है। इसको लेकर के भी कुछ ठोस कदम नहीं दिखा ना केंद्र सरकार पर जब पेगासस का मामला आया, अब जो है इनके ऊपर ये कही जा रही थी लेकिन ये शराब के मामले जो आने की वजह से वो कहीं न कहीं पीछे दिख रहा है। नहीं, पेगासस मामले पे तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गहन जांच की है। गहन जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निर्दोष है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उसमें तो हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है ना। तब क्या मुद्दा क्या रह गया? वो झूठा आरोप था, वो मिथ्या गणत मनगढ़ंत बातें थी। ये तो ऐसी बात है जिस पर इन्होंने 100 करोड़ रुपया बगैर एलजी के अप्रूवल के दिए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा और लगातार। तो ये तो खुद जवाब दे नहीं पा रहे हैं, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। उस पर एक शब्द नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, चुप्पी मारकर बैठ गए हैं। जवाब उनको देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा। अभी ये घर घर जाने की बात करें, घर घर में इनको थप्पड़ पड़ने वाले हैं, ये समझ लें अच्छी तरह से। देखिए अब एक सवाल एमसीडी से जुड़ा हुआ। लगभग 3 महीने पूरे होने को हैं एमसीडी चुनाव हुए और मेयर तो बन गया सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन से जैसे भी स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के अभी भी विवाद है। इंतजार का बदला इंतजार जैसे जब तक पीठासीन बीजेपी की थी अपने हिसाब से उन्होंने सदन को चलाया। मेयर जब से आम आदमी पार्टी की बनी अपने हिसाब से चला रही हैं और सेम वही कार्यशैली दिख रही है जो बीजेपी की कार्यशैली दिख रही थी, वही कार्यशैली आम आदमी पार्टी की मेयर की भी दिख रही है। सदन में जो उस दिन हुआ उसको लेकर के सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? लात, घुस्से और जूते जिस तरीके से चले, वह उस लोकतंत्र की जो आस्था है, उसको कितना ठेस पहुँचाने वाला था? देखिए, निश्चित रूप से मैं बेहद आहत हूँ। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में पानी की बोतलें फेंकना, हाथापाई करना, लात घूंसे चलाना, इससे बड़ी शर्मसार घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकती, चाहे वह कोई भी हो। अब रही बात कि हम देख रहे थे उसमें, हमारे मेरे यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद है प्रमोद गुप्ता, उनको उनके पार्षद ने थप्पड़ मारा और 2 बार मारा। उन बेचारों की दिक्कत क्या थी? वो तो समझाने ही गए थे, वो कुछ अच्छा करने गए थे, बीच बचाव करने गए थे, उन्हीं पे थप्पड़ चला दिया। हमने देखा किस प्रकार आतिशी कान में एक पार्षद की कुछ कहती है और वो जाते ही पंकज लूथर, वीर सिंह पवार से हाथापाई करने लगती है। मतलब इतनी बेशर्मी तो मैंने किसी इंसान में देखी नहीं। और वो इंस्ट्रक्ट कर रही है और वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो मान रहे हैं, उनको इनाम मिलेगा, ऐसा कहा गया होगा। और ये घटना पहले दिन की घटना की अगर वीडियो देखें तो वहां से लेकर यहाँ तक आई है। तो ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इसके प्रमाण ये पहले भी दे चुके हैं, जब इन्होंने कहा था कि गणतंत्र दिवस की हम परेड नहीं होने देंगे। ये तो पता नहीं, ये तो एम्बेसी बंद कर दे इनका बस चले तो ये नक्सल माओवादी अर्बन नक्सलिस्ट हैं और मुझे लगता है कि इनकी सोच ऐसी है। और मैंने कल की पीसी में जरूर अरविंद के चेहरे पर डर देखा है और वो डर सच्चा है। अगर
ये इसी दिशा में चलते रहे, भ्रष्टाचारियों की गारंटी और संरक्षण देते रहे, वो दिन दूर नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी इस भारत के पॉलिटिकल नक्शे से खत्म हो जाएगी। आपको अब क्या लग रहा है कि एमसीडी में अभी तक जितना कुछ हुआ है, भविष्य की संभावनाएं क्या है? उस सदन से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? दिल्ली के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और क्या यह सदन जो है, जिस तरीके से एक इतिहास रच रहा है, ये इसको लेकर के दिल्ली के लोगों को कितना संतुष्ट रहना चाहिए कि नहीं चलो कुछ तो अच्छा होगा? देखिए क्या है कि हम तो चाहते हैं स्वस्थ प्रक्रिया से एमसीडी चले और हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, पर इन लोगों की आदत ऐसी नहीं है। अब इन्होंने दिल्ली सरकार में 62 वर्सेस 8 है, तो वहाँ तानाशाही की आदत है। यहाँ संख्या बल विपक्ष का बहुत ज़्यादा है, तो तानाशाही तो चलने वाली है नहीं। हम तो बोलते हैं तो हमें मार्शल से उठा के बाहर फेंक देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर किसी को सीखना हो तो अरविंद केजरीवाल से सीखे, कैसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। वो हमने झेला है, लगातार झेला है, वर्षों से झेल रहे हैं। और अभी भी क्या है कि ये विकास अभी भी हम देखते हैं कि जो निगम पार्षद आए हैं इनके, वो भ्रष्टाचार के आकंठ में अभी तो शुरुआत हुई है, तो वो अभी से ही भ्रष्टाचार की सभी पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के काम को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको ये कह रहे हैं काम बंद करके काम तब होगा जब हमारा ध्यान रखोगे। और आपको पता है ध्यान कैसे रखा जाता है। तो ये तो अभी से ही कूद के पैर पालने में दिख रहे हैं। ये अब तक की एमसीडी की सबसे भ्रष्टतम या आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आपको जल्द ही दिखाई देंगे। अच्छा, विधानसभा से जुड़ा एक सवाल है कि वित्त मंत्री तो जेल जा चुके, अब मार्च में आप लोगों की भी तैयारी होगी कि हाँ अब बजट सत्र होगा, क्या लग रहा है कि बजट सत्र होगा इस बार? ये बजट सत्र तो पेश करना ही होगा, नहीं तो सरकार अपना कार्य कैसे कर पाएगी। ये तो विधायी कार्य है, बजट एलोकेट करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर जो स्पीकर साहब भी चलाते हैं उसके लिए भी बजट चाहिए होता है ना। तो बजट तो सत्र करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कब होगी। अब मैं कहता हूं कि केजरीवाल साहब आप बजट सत्र लाएं, एक दिन का समय आप पूरा आबकारी नीति पर रखें, एक दिन का आप पूरी चर्चा भ्रष्टाचार पर रखें, आप जल बोर्ड पर और परिवहन पर भी एक एक दिन जरूर रखें, और दिल्ली की यमुना जी की सफाई और प्रदूषण पर भी आप एक एक दिन की जरूर चर्चा रखें। इन सारी चर्चाओं में जब आप एक एक दिन 15-20 दिन के बताएं, पहले पुराने टाइम में आप देखें, पहली गवर्नमेंट जब मदन लाल खुराना जी की थी, बजट सत्र 30 दिन के ज्यादा का था। देखिए आप 30 दिन से ज्यादा का बजट सत्र, अब ये 3 दिन का भी नहीं करते और इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दों पर नहीं आते। मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं, दिल्ली के प्रमुख 10 से 15 मुद्दे आप तय करें, दिल्ली के सरकार के मातहत जो मुद्दे उसे तय करें, और एक एक दिन का सदन एक एक विषय की चर्चा के लिए हो। 2-3 दिन बजट सत्र में चले जाएंगे, बाकी कम से कम 10 दिन 10 विषयों पर सदन में चर्चा हो, 0 आवर हो, क्वेश्चन आवर हो, सभी होने चाहिए, जिससे हर विधायक भी, उनके विधायक भी बड़े परेशान हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए समय नहीं मिलता है। क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में क्या करोगे, एक दिन का सदन बुलाते हैं, 2 दिन का बुलाते हैं। पूर्णकालिक समय बुलाया जाए और हर विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुलकर उस सदन में कहने का मौका मिले, ये मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक अजय महावर, जिनका स्पष्ट कहना था कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के 8 से 9 मंत्री जो हैं वो जेल जा चुके हैं। अब इस शराब घोटाले में और शराब पॉलिसी की घोटाले में जो मनीष सिसोदिया के बाद सीधे किंग पिंग की बारी है, मतलब केजरीवाल की बारी है, और यह जांच कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और वो भी जेल जरूर जाएंगे।